वेलकम बैक टू कहिए जनाब। हम लोग बातचीत कर रहे हैं खास जनाब लालू प्रसाद यादव से। ब्रेक से पहले मैंने कहा कि ये सब पॉलिटिक्स छोड़ते हैं। आपने खुद ही कहा जब जो होना है तब जो होगा। राज ठाकरे को भी छोड़ते हैं जिन्होंने अभी कहा। आपकी बात करते हैं। राज ठाकरे वगैरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं ना देश के राजनीति में। लेकिन बुरा तो लगता है आपको जब वो ऐसी बात है। बुरा तो अब बुरा जो लगता है मतलब हंसी आती है, तरस आता है इस तरह के लोगों के ऊपर। भाई को भाई मार रहा है, टू मच है ये। मतलब असल्ट करना, मारना, पीटना, जो दौलत और समृद्धि में जिस शर्म का योगदान है, तो ये देश को टुकड़ा टुकड़ा करने वाले इस तरह के जो एलिमेंट हैं, इनको तो कहीं न कहीं नस्ताबुद राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, पीपुल के माध्यम से हो और या न्यायपालिका के माध्यम से हो, इस तरह के जो भी सवाल उठाते हैं इनको राजनीति से नस्ताबुद कर हटा देना चाहिए, अलग हटाने पब्लिक को। और हम लोग की सीमाएं हैं, जब सीमा को आदमी तोड़ेगा तो ये तो देश की जो व्यवस्था हो बिगड़ेगी। जब आप बिहार में थे, जब आप बिहार के सीएम थे, आपके खिलाफ वो केसेस हुए। आप प्रॉब्ली इस देश के ओनली पॉलिटिशियन हैं जो इतनी बार आपको जेल भी जाना पड़ा। और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि मतलब ऑलमोस्ट सारे केसेस खत्म हो गए। उस जमाने में जब आपके खिलाफ इतना कैंपेन चल रहा था, आप जेल जा रहे थे बार बार, वो सिचुएशन की बिहार में एकदम बंटाधार हुआ है। अब नीतीश कुमार ने एक तरह से उसको अलाइव कर दिया। और फिर आप जब रेलवे मिनिस्टर थे, उसमें आपको एकदम से कहते हैं, आपको एकदम सब लोग वाहवाही कर रहे हैं कि वॉर्टन सीख रहा है आपसे, आयन सीख रहा है। जब ये सब होता है तो आपको कैसा लगता है? बात यह है कि जो होनी होता है वो होगा। राज और जेल बेवजह, और न्यायपालिका पर हमारा अटूट विश्वास, और हमारे ऊपर जो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं जी, जो आज भी चैन से सो नहीं रहे, उनके नजरों में मैं बड़ा भारी खौफ के रूप में, राजनीतिक खौफ के रूप में बिल्कुल आज भी जो देखते हैं, जो लोग राजनीति से हमको ओझल करना चाहते थे, मारना चाहते थे, उसमें से तो बहुत लोग आज अपने खुद मर रहे हैं राजनीति से। जो अभिजात वर्ग है, इसको कचहरी पहुंचाओ, ये क्यों बाल झाड़ के घूम रहा, क्यों लुंगी पहन के घूम रहा। तो जो केस और मुकदमे हैं, मैंने बार बार कहा कि अपना ये लीगल बैटल है, हम लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। मुझे पता है। चाहे झारखंड में हो या पटना में, जो इक्विटल हो गया केस, 40 लाख का चल अचल संपत्ति, पूरी जिंदगी भर का हम लोग का, और जिस पर ट्रायल कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, उस पर राज्य सरकार अपील में गई है। ठीक है, गई, अपना हम अपना लीगल बैटल है, अपना लड़ेंगे, वो तो अपने जगह पर है। लेकिन लेग पुलिंग पर, पॉलिटिकल लेग पुलिंग, एक दूसरे का पैर खींचना, मुकदमाबाजी करना, जैसे पंजाब में बादल जी के खिलाफ हो अमरिंदर ने, फिर वो आए तो फिर उनके पीछे, इससे हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है ये बिल्कुल चरमराती है। और लोगों में एक दूसरे के प्रति हेट्रेड पैदा होता है, पीपुल टू पीपुल। अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां या जिनको हम लोगों ने बनाया था, बहुतों को प्राइम मिनिस्टर तक सींचा था, तो सब लोगों ने अपना कमाल दिखाया, मेरे खिलाफ में दिखाया है। लेकिन जब वो सब हो रहा था, आपकी फैमिली, रबड़ी देवी, जो जिसे कहते हैं हाउसवाइफ थी, वो सडनली कैटापल्ट हो गई पॉलिटिकल स्टेज पे। नहीं तो क्या उसके लिए कोई रिग्रेट है आपको? क्या वो अभी भी पॉलिटिक्स में रहना चाहती है? हमारी वाइफ आज भी रहना नहीं चाहती है। परिस्थिति जन्य लोगों ने, पार्टी के लोगों ने उनको बनाया। और जब पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ कोई भी आदमी हो, पढ़ा लिखा बहुत चतुर सियाना होता, काबिल होता, मेरा मानना बिल्कुल अच्छा नहीं कि अनपढ़ आदमी उनसे बेकार होता है। जी, लेकिन अब आपको लगता है कि जैसे वो नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जितना भी प्रहार होते रहा है, आज भी हो रहे हैं, तो मेरे जगह पर दूसरा कोई नेता होता तो हार्ट फेल करके कभी वो स्वर्गवास कर जाता। हमारी बेटी की शादी होती है जी, तो हमारे ऊपर इनकम टैक्स जब्त कर जाता है। इस देश में बहुतों की बेटियां की शादी होती है, देखा गया होगा, जो कोई मेल नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि इस देश में दो तरह की बातें क्यों चलाई जा रही है। आप कह रहे हैं दो तरह की बातें, कैसी दो तरह की बात? मतलब है कि हम लोग के ऊपर CBI बैठा तो आया, तो कभी इनकम, हमारी बेटी ससुराल जा रही है, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता। बताओ क्या कर दिया है हम लोगों ने?
और जहाँ मैं बैठा हूँ ये सारे लोग सूक्ष्म दूरबीन से देख रहे होंगे कि लालू यादव क्या करते हैं। जिस मंत्रालय का मैं हूँ और आज जो भट्ठा बैठा हुआ इस विभाग का कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि बहुत लोग हमको कि फादर लालू चारा खा गया, चारा खा गया। और आपके कैबिनेट के हम सदस्य हैं, बहुत लोगों ने दागी दागी बात करके हम लोग को अपमानित करने का काम किया, लोकसभा से लेकर बाहर तक का। बिल्कुल। तो आप हम जब बैठे हैं तो आप अपनी आईबी, सीबीआई, दुनिया जहान जो इंटेलिजेंस है मेरे पीछे भी लगा के आप देखिए। यहाँ नेशनल इंटरनेशनल सारे लोगों का यहाँ मतलब है इस रेल मंत्रालय से। बिल्कुल। तो कौन क्या हम क्या करते हैं, ये कहीं से पैसा आसमान से आया क्या? ये जो आज 69,000 करोड़ सरप्लस जो जनरेट हुआ, घाटा और भाटा बैठा हुआ इस रेलवे का, आप बोनस दे करके सारा राहत दे के बिना भाड़ा बढ़ाए हुए भारतीय रेल का डंका दुनिया में बजा। तो लालू का नाम नहीं ना हुआ, भारत का नाम हो रहा है। अब तो डॉक्टर लालू नहीं मूल बात है भारत का नाम हो रहा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भारत जो ये बिल्कुल लोग समझ रहे कि भाई नहीं ये भारत अगर डिपार्टमेंट खड़ा हो गया तो ये कैसे हो गया है मिरेकल, क्या जादू हो गया लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मौजूद थी, पोटेंशियलिटी आज से नहीं कल से थी, शुरू से थी। फिर ये घाटा क्यों, फिर ये भाटा क्यों, क्या कारण है? इसलिए ईमानदारी, कमिटमेंट और विजन, और यही आप शायद यही चीज निकाल के हमने दुनिया को सीना फाड़ के दिखा दिया। किसी माई के लाल को अगर कोई चैलेंज करना है तो हमको चैलेंज करे। बिहार में हुआ क्या, मीडिया ट्रायल हुआ मेरे साथ, जिसने कान से सुना, लोग सोचते होंगे कि हम खा गए। बिल्कुल। जिसने ताजमहल को कान से सुना वो तो गलत व्याख्या करेगा, जिसने आंख से देखा वो तो दूसरे ढंग से व्याख्या करेगा। तो फादर स्कैम का जो केस है ये हमारे यहाँ देहात में कहा जाता है कि लिखतंग के सामने बकतंग काम नहीं, बकवास काम नहीं करता है। लोग आपको डॉक्टरेट यूनिवर्सिटीज देना चाहती हैं, IIM में आपके लेक्चर होते हैं, लोग आपसे मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। धन्यवाद है लोगों को। नहीं, लेकिन एक मिनट, उस वक्त और आज में आप जो फैमिली ने भी झेला, जो आपने भी झेला, अब आपको कैसा लगता है कि मतलब एक तरह से पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया ये? नहीं तो बेवजह देखो ना, बिहार की राबड़ी देवी के ऊपर तो कोई केस नहीं थे। शिवाजी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिल्कुल, घर रेड किया गया एनडीए के समय में बीजेपी के द्वारा। और क्या पाया रेड में हमारे यहाँ? बिहार के मुख्यमंत्री का हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली घटना है। आखिरी सवाल है, ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम चीजें इतनी जानते नहीं आपके बारे में कि आप एक तो वेजिटेरियन हो गए, आपको एक हनुमान जी आए आपके। हनुमान जी नहीं आए, शंकर जी आए। हाँ, शंकर जी आए, उन्होंने उसकी वजह से आप वेजिटेरियन हो गए। मत खाओ, हाँ, मत खाओ। स्वप्न में और का आपके जैसे सामने थोड़ी आए, स्वप्न में आए, न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बिल्कुल। स्वप्न में तो हरिश्चंद्र जी, सभ्या और उनकी जो अभी ब्राह्मण बन के सारा दान पान करा दिया, तो कफन भी नहीं था। हाँ। तो इसलिए शाकाहारी हम बन गए। हाँ। और शाकाहारी बनने से हमको बहुत फायदा हुआ। हाँ। पेट ठीक रहते हैं, चेहरे की झुर्री खत्म हो जाती है। हाँ। और खाना चाहिए, लेकिन मन करता है नॉन वेज खाने का अभी भी, क्योंकि टेस्ट पर, जीभ पर कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर जब कमिटमेंट दे दिया, इसलिए मैं नहीं खाता। और एक मैंने सुना है कि आपको थाई फूड बहुत पसंद है। थाई फूड खाते, अच्छा लगता है। ये किसी भी दर्शक को पता नहीं होगा कि थाई फूड हम खाते हो, अच्छा। वो जो अब तो बंद हो गया, वो राय में जो था वो हम कभी कभी जाते थे खाना, तो वो खाते हैं। चलिए, अभी कश्मीर वाला जो साग है जी, मंगवा के वो खाते हैं। हाँ। हमको अच्छा लगता। चलिए, दिस इज द पैन नेशनल लालू प्रसाद यादव, जो कहा जाता है कि बिहार में आलू की तरह लालू, जिन्हें कश्मीरी खाना और थाई फूड भी पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।